हेलो स्टूडेंट्स, एग्रीकल्चर के अंतर्गत अपन अगला पादप प्रवर्धन पढ़ रहे थे जिसमें उपरोपण लेकर के अपन चल रहे थे। उपरोपण है वो दो प्रकार का होता है, अटैच्ड और डिटैच्ड। अटैच्ड जो है इसको अपन भेंट कलम भी कहते हैं, जो आपको पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था। इसके अंदर पौधे के किसी भाग को अलग किए बिना दो पौधों को आपस में जोड़ दिया जाता है। डिटैच्ड उपरोपण जो है, डिटैच ग्राफ्टिंग जो है, ये कई प्रकार की होती है, जिसमें अपने पिछली क्लास में दो पढ़ी थी, साधारण ग्राफ्टिंग और जीभी ग्राफ्टिंग। एक बार दोबारा बताने के लिए आपको मैं पुनः है ग्राफ्टिंग या उपरोपण क्या है, उपरोपण का ही इंग्लिश शब्द क्या है, ग्राफ्टिंग। तो इसके अंदर आपको मैंने पिछली क्लास में बताया था कि एक उच्च श्रेणी वाले पौधे की शांकुर डाली या शांकुर कह दो, चाहे शांकुर डाली कह दो, जो उच्च श्रेणी की होती है, और दूसरे पौधे के मूलवृंत भाग जो निम्न श्रेणी का होता है, उनको आपस में जोड़ने की प्रक्रिया को कहते हैं उपरोपण या ग्राफ्टिंग, जिसके दो प्रकार अपने पिछली क्लास में पढ़े थे। अगला अपना तीसरा लेकर के चल रहे हैं अपन, वीनियर ग्राफ्टिंग। वीनियर ग्राफ्टिंग क्या है? तो वीनियर ग्राफ्टिंग देखो, वीनियर ग्राफ्टिंग के अंतर्गत अपन शांकुर डाली और मूलवृंत भाग को किस प्रकार से आपस में जोड़ेंगे। इसके अंतर्गत क्या करते हैं, एक पौधे जो निम्न श्रेणी का है, इसका ये मूलवृंत भाग है, ये मूलवृंत भाग है। इस मूलवृंत भाग में अपने को खांच बनानी है। खांच बनाने के लिए वीनियर ग्राफ्टिंग के अंतर्गत हम इसके अंदर एक सीधी सी खांच बना लेते हैं, इस प्रकार से सीधी खांच बना लेते हैं। देखो विद्यार्थियों, कई बार ये होता है कि अपन जमीन से कितनी ऊंचाई का ये तना होना चाहिए, मूलवृंत भाग जो है वो भूमि से कितना ऊंचा, तो ये लगभग देखो 20 से 25 सेंटीमीटर ऊंचा होता है। यहाँ से भूमि से इस तने के अंदर जिसमें अपन खांच बनाते हैं, ये 20-25 सेंटीमीटर ऊंचा होता है। दूसरी बात ये आती है कि ये खांच कितनी गहरी बनाते हैं, तो ये खांच ज़्यादा नहीं, लगभग 2 से 3 सेंटीमीटर गहरी बनाई जाती है। तो अपन ने किसी भी आकार की इसके अंदर खांच बना ली। दूसरी अपन ने जो उच्च श्रेणी जो है, शांकुर डाली जो अपन काम में ले रहे हैं, जैसे ये शांकुर डाली अपने पास जो उच्च किस्म की है, बढ़िया क्वालिटी की है, दूसरे पौधे से अपन ने इसको लिया है। इसके इस भाग में अपन ऐसी ही एक भाग का निर्माण करेंगे जो इस खांच में एकदम से फिट आ जाए। इसलिए इसकी कटिंग करके अपन, जैसे इसके चारों ओर से छाल को उतारेंगे और इसकी कटिंग करके अपन इस प्रकार की इसकी संरचना को बना लेंगे। इसकी लंबाई भी उतनी ही रखते हैं जितनी खांच की गहराई है। उसके पश्चात इस शांकुर डाली को, ऊपर वाले भाग को मैंने आपको बताया था क्या कहते हैं, शांकुर डाली, इसका नाम है शांकुर डाली, और नीचे वाला भाग है इसका नाम क्या होता है, मूलवृंत। ये मूलवृंत है। तो इस मूलवृंत भाग की इस खांच में शांकुर डाली के इस भाग को फिट करके और आपस में इनको प्लास्टिक स्ट्रिप से बांध दिया जाता है। जैसे इसको अपन यहां ले आए और यहां लेकर के इसके अंदर इसको अपन ने फिट कर दिया, और ये आप गिरे नहीं हिलने डुलने पर, इसलिए इसको रोपण पट्टी का या प्लास्टिक स्ट्रिप से इसको बांध दिया जाता है। बांधने के पश्चात कुछ 2 से 3 महीने बाद यहाँ पर एक मजबूत जोड़ लग जाता है और पुनः इसके ऊपर फल प्राप्ति चालू हो जाती है। इस प्रकार से एक लंबी खांच बना करके और ये जो ग्राफ्टिंग की जाती है, इसका नाम है वीनियर ग्राफ्टिंग। विद्यार्थियों, इसमें एक विशेष चीज ध्यान रखनी है कि वीनियर ग्राफ्टिंग जो है वो आम में प्रवर्धन की प्रमुख विधि है। आम में प्रवर्धन की सर्वश्रेष्ठ विधि का नाम क्या है, वीनियर ग्राफ्टिंग। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि आम में प्रवर्धन की श्रेष्ठ ग्राफ्टिंग विधि कौन सी है, तो वो कौन सी है, वीनियर है। चलो चौथी विधि की बात करते हैं अपन। डिटैच्ड ग्राफ्टिंग के अंतर्गत चौथा प्रकार आता है अपना वेज ग्राफ्टिंग। देखो वीनियर और वेज में थोड़ा सा ध्यान रखना है। वीनियर ग्राफ्टिंग में तो सीधी लंबी खांच बनाते हैं, जबकि वेज के अंदर विद्यार्थी थोड़ा सा इसका हिंदी साउंड से ध्यान रखना, वेज में वी आकार की खांच बनाई जाती है।
इसमें क्या करते हैं, जैसे एक पौधे का ये जो मूलवंत भाग है, इस मूलवंत भाग के इस तने में और वी आकार की खांच बना देते हैं। इस प्रकार की वी आकार की खांच मूलवंत भाग में बना दी जाती है। उसके पश्चात जितनी चौड़ी और जितनी गहरी खांच अपन ने इसमें बनाई है, सांकुर डाली के में भी उसी प्रकार की अपन कट लगा करके और उसी प्रकार का भाग तैयार कर लेते हैं। अब सांकुर डाली में क्या है, ये सांकुर डाली इसके इस ओर से अपने को छाल, दोनों ओर से चारों ओर, सांकुर डाली के चारों ओर से अपने को वैसी छाल बना करके और उतनी ही चौड़ी और उतनी लंबी इस प्रकार की खांच बना लेते हैं। फिर इस सांकुर डाली के इस भाग को मूलवंत भाग के इस खांच में फिट कर दिया जाता है। इस भाग में फिट कर देंगे तो देखो ये इस प्रकार से आ जाएगा, यहाँ पर इस प्रकार से इसके अंदर फिट कर देते हैं। फिट करने के पश्चात इसको रोपण पट्टिका से बांध देते हैं। इसका नाम है वेज ग्राफ्टिंग। तो देखो इन सब में अंतर क्या है, इन सब में अंतर है सांकुर डाली और मूलवंत भाग को आपस में जोड़ने के लिए जो अपन खांच बनाते हैं, उस खांच के प्रकार के आधार पर इनको नाम दिया गया है। साधारण ग्राफ्टिंग में अपन ने क्या किया था, मूलवंत भाग और सांकुर डाली को क्या किया था, जैसे ये मूलवंत भाग था, इस मूलवंत भाग को अपन ने तिरछा काटा था, ऐसे कटा हुआ था। और जीव उपरोपण में क्या था, जीव के आकार की इसके अंदर अपन ने खांच बनाई थी। इसके अंदर अपन ने जीव, अपनी जीव आगे से गोल होती है, जैसे इस प्रकार से अपनी जीव है वो इस प्रकार से गोल होती है, तो इस प्रकार से आकार की अपन ने इसमें खांच बना दी। वीनियर ग्राफ्टिंग में क्या है, सीधी लंबी खांच बनाते हैं, जैसे ये तना है, इस तने के अंदर अपन ने सीधी ऐसी लंबी खांच बना दी। और वेज ग्राफ्टिंग में किस आकार की खांच बनाते हैं, वी आकार की खांच बनाई जाती है। चलो अगला लेके चलते हैं अपन पांचवा, स्टोन ग्राफ्टिंग। स्टोन ग्राफ्टिंग जो है ये, इसके अंदर दो मुख्य क्वेश्चन आते हैं। स्टोन ग्राफ्टिंग में तो सबसे पहली बात तो ये अपने देश में, भारत में, महाराष्ट्र में एक जगह है कोंकण क्षेत्र। कोंकण क्षेत्र, महाराष्ट्र के कोंकण क्षेत्र में सबसे ज्यादा अपनाई जाने वाली विधि है स्टोन ग्राफ्टिंग। ये महाराष्ट्र के कोंकण क्षेत्र में आम के वृक्ष ज्यादा हैं, इसलिए आम के प्रवर्धन में इसको काम में लेते हैं। तो दो क्वेश्चन हो गए स्टोन ग्राफ्टिंग में कि स्टोन ग्राफ्टिंग किस क्षेत्र में ज्यादा अपनाई जाती है, तो महाराष्ट्र के कोंकण क्षेत्र में। किस पादप पर प्रवर्धन के लिए श्रेष्ठ तकनीक मानी जाती है, आम के लिए। कहां पर, महाराष्ट्र के कोंकण क्षेत्र में। और वैसे आम के प्रवर्धन के लिए श्रेष्ठ विधि कौन सी है, वीनियर। स्टोन ग्राफ्टिंग में क्या करते हैं, स्टोन ग्राफ्टिंग के अंतर्गत इसमें ये थोड़ा सा अलग है, किसी आम के बीज से, यह आम का बीज है जैसे इसको अपन गुठली कहते हैं, इसको अपन ने भूमि में लगा दिया। भूमि में लगाने के पश्चात कुछ समय बाद इसमें से परांकुर भाग और मूलांकुर भाग निकल आते हैं, ये अंकुरित हो आती है। लगभग मतलब इस पौधे की आयु हो 1 वर्ष, गुठली से तैयार हुआ ऐसा पौधा है जिसकी आयु 1 वर्ष है। ये ऐसा एक कोई आम का पौधा है। अब ये गुठली पता नहीं किस किस्म की है, अपने को इसका ध्यान नहीं है, लेकिन अपने पास कोई दूसरा उच्च क्वालिटी का एक पौधा है जिसे अपने को अधिक उत्पादन प्राप्त हो रहा है, तो उसकी सांकुर डाली लेकर के और इस नवीन शाखा पर यहाँ इसको तिरछा काट करके और लगा दिया जाता है। इस विधि का नाम है स्टोन ग्राफ्टिंग। मतलब गुठली से तैयार हुआ जो नवीन पादप है उसके परोभाग में और एक उच्च श्रेणी की सांकुर डाली को जोड़ करके जो नवीन पादप तैयार किया जाता है उसको स्टोन ग्राफ्टिंग कहते हैं, जो महाराष्ट्र के कोंकण क्षेत्र में ज्यादा अपनाई जाती है। ये अपना हो गया पांचवा। छठा आता है अपना सेतु ग्राफ्टिंग। सेतु, सेतु हिंदी शब्द है, इंग्लिश में बोलते हैं अपन ब्रिज। ब्रिज, अब देखो इस ब्रिज नाम से थोड़ा सा अब समझ में आ जाता है। ब्रिज का अर्थ होता है किन्हीं दो किनारों को आपस में जोड़ने वाली संरचना। जैसे कोई नदी है, नदी के ऊपर अपन पुल बनाते हैं तो पुल को इंग्लिश में बोलते हैं ब्रिज। वैसे ही ब्रिज का निर्माण करना, पौधों में ब्रिज का निर्माण करने का मतलब क्या है, कई बार क्या होता है खेत में काम करते समय
अपने खेत में कोई एक अधिक फलों का उत्पादन देने वाला कोई पौधा है, सपोज करो आम का कोई पौधा है और जिसे अपने को अधिक मात्रा में फल प्राप्त होते हैं, ये कोई बड़ा पेड़ है, लेकिन काम करते समय ट्रैक्टर के कारण से, ट्रैक्टर की वजह से जो अपना हेरो है, हेरो चलाते समय या फिर जुताई करते समय जो गहराई से जो हल चलाते हैं उस समय मतलब इसकी कोई छाल कट गई, पौधे की कोई छाल कट गई, और वो छाल एक तरफ से भी कट सकती है या दोनों तरफ से कट गई, एक तो ये कारण हो सकता है, या फिर किसी कारणवश कोई पौधा है उसका तना जो वो क्षतिग्रस्त हो जाए किसी रोग के कारण से और वो तना गल जाए। अब गलने का मतलब ये है कि तन जैसे इतना कोई पौधा है उसका इतना तना खराब हो गया, अब ये मरणासन अवस्था में आ गया कि कुछ समय बाद में ये नष्ट हो जाएगा। इसको नष्ट होने से बचाने के लिए जो तकनीक अपनाते हैं उसका नाम है सेतु ग्राफ्टिंग या ब्रिज ग्राफ्टिंग। इसके अंतर्गत क्या करते हैं कि जैसे मान लो ये पौधा है, इसका ऊपरी भाग है और हवा के कारण से ऊपर तना टूट जाएगा तो अपने को उत्पादन बंद हो जाएगा। ऐसी कंडीशन में क्या करते हैं, इसी पौधे के ऊपरी भाग में जो शाखाएं हैं, नवीन शाखाएं जिनकी आयु लगभग 1 वर्ष है, उन शाखाओं को काट लिया जाता है। जैसे अपने शाखा काट ली, कोई भी 2, 3, 4, 5 उसकी मोटाई के हिसाब से अपने शाखाएं काट ली, एक शाखा ये है, दूसरी शाखा ये है, ऐसी अपने अनेक शाखाएं काट ली। काटने के पश्चात कितनी लंबी काटते हैं वो निर्भर करता है कि ये पौधा का तना है वो कितनी दूर से क्षतिग्रस्त हुआ, कितनी दूर से वो डैमेज है, उस हिसाब से इन शाखाओं को लंबाई में काट लेते हैं। काटने के पश्चात इनके जो अंतिम किनारे हैं उनको नुकीला कर लेते हैं, कुल्हाड़ी की सहायता से इनके अंतिम सिरों को नुकीला कर लेते हैं। काट करके इनको नुकीला बना लिया जाता है। तो ये कंडीशन अपने सामने आएगी। इन नुकीला करने के पश्चात तुरंत ये जो क्षतिग्रस्त भाग है इसके चारों, जैसे यहां से लेकर के और तना है उसके चारों ओर क्षतिग्रस्त है, ऐसे ही नीचे वाला भाग है वहां पर जितनी मोटी ये शाखाएं हैं वहां इतने इतने गहरी गड्ढे बना लेते हैं चारों तरफ, एक के सामने इधर भी दूसरा, इसके सामने इधर भी, तने के चारों ओर और खांचे बना लिए जाते हैं। उसके पश्चात एक शाखा लेकर के नीचे वाले एक छिद्र में डाल देते हैं और ऊपर वाले एक छिद्र में डाल देते हैं, दूसरी शाखा लेकर के दूसरे छिद्र में, ऐसे पौधे के चारों ओर इस प्रकार से इसको जोड़ दिया जाता है। ऐसा करने से चारों ओर ये जो शाखाएं लगा देंगे, ऐसा करने के बाद 3 से 4 महीने बाद ये शाखाएं जो है ऊपर वाले भाग और नीचे वाले भाग को दोनों को आपस में जोड़ देंगी और ये तना है वो अब टूटने से बच जाएगा। इस प्रकार से ये जो क्रिया करते हैं इसको कहा जाता है सेतु ग्राफ्टिंग या ब्रिज ग्राफ्टिंग। चलो लास्ट आता है अपना दोहरा ग्राफ्टिंग या दोहरी कलम बांधना। दोहरा का अर्थ होता है 2 बार, दोहरी कलम 2 बार कलम करना। इतनी देर अपन कर रहे थे केवल 1 बार, एक पौधे का मूलवंत भाग ले रहे थे, दूसरे पौधे की सांकुडाली ले रहे थे। इसके अंतर्गत क्या करते हैं, 2 बार कलम लगानी है, 2 बार कलम, और वो भी 2 पौधों में नहीं, 2 बार कलम लगाएंगे तो पौधे कितने हो जाएंगे, 3। इसके अंतर्गत देखो ये जो विधि है ये विशेष परिस्थितियों में विशेष कारण से ही अपनाई जाती है। जैसे इसके अंतर्गत कोई अपने पास 3 पौधे हैं और शर्त ये होती है कि तीनों पौधे पास पास होने चाहिए, तीनों पौधे जो है वो पास पास में होने चाहिए, ज्यादा अधिक दूरी पर नहीं होने चाहिए। ये अपने 3 पौधे हैं ए, बी और सी। तीनों पौधे एक ही किस्म के हैं लेकिन तीनों के उत्पादन में अंतर है। ऐसी कंडीशन में क्या करते हैं, इन तीनों पौधों में अपन 2 बार कलम लगाते हैं। 2 बार कैसे लगाते, देखो पहले पौधा ए और उसके साथ बी को, इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे, 1 बार कलम हो गया। फिर पौधा बी और सी,
दूसरी बार इन दोनों पौधों के बीच में कलम लगाएंगे। तो एक बार यहाँ कलम हो गया, एक बार यहाँ कलम हो गया। 2 बार कलम होने के कारण से इसको क्या कहा जाता है? दोहरा कलम बांधना या दोहरी ग्राफ्टिंग। इसके अंतर्गत क्या करते हैं, आपको बताया कि विशेष परिस्थितियों में अपनाई जाती है। जैसे विशेष परिस्थिति का मतलब क्या है कि वातावरणीय प्रतिकूल दशाओं को सामना करने के, उनको दक्ष बनाने के लिए, या फिर रोग प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न करने के लिए, या फिर प्रतिकूल परिस्थितियों के अंदर एक पौधे से तो अपने को उत्पादन नहीं हो रहा है लेकिन दूसरे से हो रहा है, तो तीनों से बराबर प्राप्त करने के लिए ऐसी कंडीशन में क्या करते हैं, देखो थोड़ा सा ध्यान लगाना है। 2 बार कलम करने के अंतर्गत पहले पौधा ए और बी के बीच में कलम लगाना है। पौधा ए की कोई शाखा जो है उसको अलग किए बिना और पौधे बी की इस भाग से जोड़ देते हैं। किस भाग से? इस भाग का भूमि से लगभग 20 से 25 मीटर ऊंचाई पर कोई शाखा है, उस शाखा से, और दूसरे पौधे की भी जो भूमि से 20-25 सेंटीमीटर ऊंची शाखा है, 20-25 सेंटीमीटर ऊंची है, उस भाग को अपन वहां तक क्या कहते हैं? उसको मूल वृंत। इसमें इसकी शाखा को इसके साथ जोड़ा जा सकता है या इसकी शाखा को इसके साथ जोड़ा जा सकता है, एक बात। या फिर जरूरी नहीं हो शाखा हो, इन तीनों पौधों में से कोई, जैसे पहले और दूसरे में कलम बांध रहे हैं, तो इन दोनों पौधों में से कोई एक, इनके बीच में कितनी दूरी है उस हिसाब से एक शाखा को निकाल लेते हैं। इन दोनों में से एक शाखा को निकाल लेंगे जितनी लंबाई इनके बीच की है, और उस शाखा को इस पौधे के मूलवृंत भाग को छील करके यहाँ जोड़ देते हैं, और दूसरे पौधे के भी इस मूलवृंत भाग को छील करके ऊपर से इसकी छाल को उतार करके वहाँ इसको जोड़ देते हैं। पहली बार तो यहाँ ग्राफ्टिंग हुआ। इस पौधे का भी कौन सा भाग? मूलवृंत भाग, और बी पौधे का भी कौन सा भाग? मूलवृंत भाग। एक पहला जो कलम बांधा जाता है वो तो पहले पौधे के मूलवृंत भाग और दूसरे पौधे के मूलवृंत भाग के बीच में। दूसरा जो कलम लगाया जाता है वो बी पौधे का मूलवृंत भाग यहां से, और सी पौधे की संकुर डाली, मतलब इसकी ऊपर वाला भाग, इसको काम में लिया जाता है। बी पौधे का तो मूलवृंत भाग और सी की सांकुर डाली। इस प्रकार से ये 2 बार जो कलम लगाया जाता है इसको कहा जाता है दोहरा कलम बांधना। तो इस प्रकार से ये अपना उपरोपण के डिटेच्ड ग्राफ्टिंग में जो अपने प्रकार थे, ये साधारण, जीवी, वीनियर, वेज, स्टोन, सेतु और दोहरा या दोहरी कलम बांधना, ये अपने उपरोपण के प्रकार हुए। लास्ट अपना चलता है उपरोपण, पादप प्रवर्धन की जो तकनीक अपनी चल रही थी वानस्पतिक भागों में, 3 हो गए उपरोपण। चौथा था अपना कलिकायन। कलिकायन शब्द जो है वो बना है कली से। कलिकायन को इंग्लिश में बोलते हैं बुडिंग, और कली को बोलते हैं बुड, BUD, बुड, और इसको कहा जाता है कलिकायन को बुडिंग। किसे कहते हैं कलिकायन? ये भी अलग नहीं है, देखो बड़ा आसान है। उपरोपण के अंतर्गत तो अपन क्या कर रहे थे, एक पौधे के मूलवृंत भाग से दूसरे पौधे की सांकुर डाली को जोड़ रहे थे। यहां पर कलिकायन में क्या है, एक पौधे के मूलवृंत भाग जो नीचे वाला जड़ों वाला भाग है, एक मूलवृंत भाग हमेशा कौन सी श्रेणी का होता है, ये भी ध्यान रखना है। मूलवृंत भाग की श्रेणी का होता है, निम्न श्रेणी का होता है। एक पौधे के मूलवृंत भाग से दूसरा जो उच्च श्रेणी का जो पौधा जिसकी सांकुर डाली अपन उपरोपण में काम में ले रहे थे, उस सांकुर डाली के स्थान पर उच्च श्रेणी के पौधे की कली को काम में लिया जाता है। कली एक नवीन कली का, जैसे आपने देखा होगा कई बार कि जो पौधे होते हैं उनमें तने के ऊपर कोई नवीन शाखा निकलती है तो एक छोटी सी संरचना, गांठ नुमा छोटी सी संरचना बाहर आती है। तने से आगे जाकर के भविष्य में कोई बड़ी शाखा बनेगी, लेकिन शुरुआत में जब इस शाखा का निर्माण होता है तो शुरू में एक छोटी सी गांठ जैसी संरचना निकलती है। इस गांठ जैसी संरचना को ही क्या कहा जाता है, कली कहा जाता है। तो इस कली को निकाला जाता है।
छाल उतार करके और इस कली वाले भाग को अलग कर लिया जाता है। कौन से पौधे से? जो कैसा हो, उच्च श्रेणी का हो, बढ़िया क्वालिटी का हो। उस पौधे के तने से एक कली को निकालकर, जबकि आपने देखा था उपरोपण में अपन क्या ले रहे थे? शाखा ले रहे थे, शंकु डालिका में ले रहे थे, जबकि कलिकायन में उच्च श्रेणी के पौधे की एक कली को निकाल करके, जिस प्रकार से अपन ने इस कली को काट करके निकाला है, वैसी ही खांच में इस मूलवृंत भाग से छाल को उतारा जाता है। आपने गोल आकार में यहाँ से इसको उतारा है तो इसमें से गोल आकार की छाल उतारोगे। यदि आपने यहाँ से इसको आयताकार आकृति में काटा है तो यहाँ से आयताकार आकृति में ही छाल उतारी जाती है। तो इस विशेष आकार में इस कली को निकाल करके और मूलवृंत भाग पर लगा करके, जैसे ये कली अपने लगा दी, लगाने के पश्चात इसको रोपण पट्टिका की सहायता से बांध दिया जाता है। बांधने के पश्चात कुछ समय पश्चात इस कली से और नई शाखाएं बन जाती है। इस प्रक्रिया को कहा जाता है कलिकायन। कहने का मतलब क्या है कि एक पौधे के मूलवृंत भाग पर किसी उच्च श्रेणी की कली को लगाकर और एक नया पादप तैयार किया जाता है। इस प्रक्रिया को कलिकायन कहा जाता है। यह कलिकायन कई प्रकार का होता है। यह कलिकायन कई प्रकार का होता है। जिसमें देखिए आता है अपना टी कलिकायन, पेबंद कलिकायन, छल्ला या रिंग कलिकायन, चिप कलिकायन। ये कई प्रकार का होता है। इनमें देखो विद्यार्थियों, कोई रटने वाली बात नहीं है। टी कलिकायन क्या है, पेबंद कलिकायन क्या है, छल्ला कलिकायन क्या है, चिप कलिकायन क्या है। आपने अभी जो उपरोपण पढ़ा था, उपरोपण के ये जो नाम दिए गए थे वो केवल यहाँ पर शंकु डाली और मूलवृंत भाग को आपस में जोड़ने के किस संरचना में अपन ने जोड़ा उस आधार पर नाम थे। वैसे ही ये नाम भी इसी प्रकार दिए गए हैं। टी कलिकायन मतलब कली को किस रूप में आकार में जोड़ना है? टी के आकार में। ये पौधा है निम्न श्रेणी का मूलवृंत भाग का। मैं चित्र थोड़ा बड़ा बना रहा हूं। ये निम्न श्रेणी का कोई पौधा है, उसका ये मूलवृंत भाग है। इस मूलवृंत भाग पर यह कोई दूसरा पौधा है जो उच्च श्रेणी का है। ये उस श्रेणी का पौधा है। इस भाग पर यहां पर कोई कली है, ये कली है, ठीक है। और भी कलियां इसके ऊपर बहुत सारी हैं। ये उस श्रेणी का है, ये निम्न श्रेणी का मूलवृंत भाग है। अब इस मूलवृंत भाग पर अपने को ये कली ला करके, उस श्रेणी कली ला करके जोड़नी है। इस कली को अपन किस संरचना में काटते हैं उस आधार पर ये नाम दिए गए हैं। सबसे पहले देखो टी कलिकायन। टी कलिकायन का अर्थ है कि उच्च श्रेणी का जो पौधा है उस पौधे पर से इस कली को टी आकार में निकाला जाता है। टी आकार का मतलब क्या है कि जैसे इस हिसाब से पौधे पर केवल छाल को ऐसे टी आकार में अपन ने इसको निकाल लिया। इस छाल को निकालेंगे तो ये कली भी निकल आएगी साथ में। जितनी लंबाई चौड़ाई में इसको काटा है, टी को अपन ने काटा है, उतना ही लंबाई चौड़ाई में इस पर से भी उतनी ही टी आकार की छाल जो है वो उतार दी जाती है। ये मूलवृंत भाग से अपने यहां से चाकू से छाल को काट करके और बाहर निकाल लिया। इस छाल को तो अलग फेंक देते हैं और ये जो उच्च श्रेणी का जो पौधा है इसकी जो कली है इसको यहां से निकाल करके और इस खांच में यहां पर लगा दिया जाता है। ये कली को यहां ला करके लगा दी, इस कली को यहां लगा दिया पूरा भाग छाल सहित, और इसको फिर रोपण पट्टिका की सहायता से इसको बांध देते हैं। बांधने के ये जो क्रिया है इसको कहा जाता है टी कलिकायन। अपने कली को किस आकार में निकाला? टी आकार में। दूसरा है पेबंद कलिकायन। पेबंद कलिकायन, पेबंद कलिकायन विद्यार्थियों ध्यान रखना, ये जो कली है इस कली को आयताकार आकार में निकाला जाता है। आयताकार आकार में काट लेते हैं, आयताकार आकार में काट लेते हैं और यहां मूलवृंत भाग में भी किस आकार की खांच बनाएंगे? आयताकार आकार की। इस मूलवृंत भाग में भी आयताकार आकार की खांच बना करके
और उसमें इस कली को ला करके लगा दिया जाता है और रोपण पट्टिका की सहायता से बांध देते हैं। उसको कहा जाता है पेबंद कलिकायन। और तीसरा है छल्ला या रिंग कलिकायन। छल्ला या रिंग, छल्ला क्या होता है? रिंग होती है अंगूठी। उसके अंतर्गत क्या करते हैं कि ये मूलवंत भाग है, इसके ऊपरी भाग की जो छाल है उसको गोल आकृति में काट लेते हैं। यहां से इसके चारों ओर से काट लेंगे तो अपने पास इस प्रकार की संरचना आ जाएगी। ऐसी संरचना होगी इसकी। चारों ओर से अपने चारों ओर से इसके ऊपर से छाल उतार दी। उसके पश्चात ये जो उस श्रेणी का जो पौधा है इसके चारों ओर से भी छाल को गोल आकृति में निकाल लेते हैं। लेकिन छाल कैसे निकलेगी? उसके एक साइड में अपने को कट लगाना पड़ेगा। कट लगा करके और इसके चारों ओर इसको पहना दिया जाता है। इसके चारों इसको पहना देंगे, ठीक है। पहनाने के पश्चात ये जो कली है यहां पर इसको फिर रोपण पट्टिका की सहायता से बांध देते हैं, जिसको कहा जाता है छल्ला या रिंग कलिकायन। इसके पश्चात लास्ट आता है चिप कलिकायन। चिप कलिकायन, चिप का मतलब होता है सेम। चिप, इसका मतलब क्या है कि जो उस श्रेणी का जो पौधा है उसमें से कली को चिप आकार में काटते। चिप का मतलब है कि इसको न आयताकार आकार में न वर्गाकार आकार में बिना कोने रखते हुए और ऐसे चिप की साइज में, मतलब एक तरफ से क्या हो राउंड शेप, मतलब सिम है, अपनी सिम है वो एक तरफ से एकदम से चौकोर नहीं आती है, राउंड शेप में इसको काट करके निकाला जाता है। और उसी आकार की, जिस आकार की खांच में अपन ने कली को निकाला है उसी आकार की मूलवृंत भाग से छाल उतार ली जाती है। जैसे अपन ने ऊपर से गोल किया है तो इधर से भी गोल आकार में इस प्रकार से छाल निकाल लेते हैं। और नीचे वाला भाग अपन ने सीधा किया है, कोने किए हैं तो सीधा कोना करें, ये छाल उतार करके अलग डाल देते हैं और यहाँ से इस कली को निकाल कर और इस मूलवृंत भाग में फिट कर दिया जाता है। फिट करने के पश्चात इसको रोपण पट्टिका की सहायता से बांध देते हैं। 3 से 4 महीने पश्चात इस कली से एक नया पादप तैयार हो जाता है। इस प्रकार ये अपने कलिकायन के 4 प्रकार हो गए। आकार के आधार पर टी कलिकायन, पेबंद कलिकायन, छल्ला कलिकायन और चिप कलिकायन। ऐसे विद्यार्थियों अपना ये वानस्पतिक भागों द्वारा प्रवर्धन में जो अपना 4 प्रकार थे, कलम, दाब कलम, उपरोपण और कलिकायन, ये कंप्लीट होते हैं। तीसरा भाग है फिर उत्तक संवर्धन, वो अपना करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। धन्यवाद।